हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2021 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत आज हम आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा जो 1/3/2019 को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हिंदी के पेपर हैं, उनका डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग पूरी क्लास को ईमानदारी से और धैर्यपूर्वक देखिएगा। और अगर मान लीजिए कि आप इस पेपर में बैठे होते तो आप कितना पेपर सही कर पा रहे हैं, तो आप लोग को पूरा पेपर ध्यान से करना है और अंत में ये बताना है कि आज आपके 25 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद। चलते हैं, आज हम इस पेपर का डिस्कशन करते हैं। तो आप लोग धैर्य के साथ और पूरी ईमानदारी पूर्वक प्रश्न को करिएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है? दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आपको दिया गया है, मिस्टर सामनाथ ने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखी। तो आप लोग बताइए कि मिस्टर सामनाथ ने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखी, इसमें किस में त्रुटि है? तो आशा करते हैं कि आप लोग आंसर इसका दिए होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी की ओर देखी, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। आपसे पूछा जा रहा है, रात की नींद डैश होती है। तो क्या होती है? आपको बताना है कि रात की नींद डैश होती है। अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर डी, रात की नींद गहरी होती है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। आदमी की पहचान उसकी डैश से होती है और भाषा संस्कार से बनती है। जिसके जैसे संस्कार होंगे वैसे ही उसकी भाषा होगी। जब कोई आदमी भाषा बोलता है तो साथ में उसके डैश भी बोलते हैं। यही कारण है कि भाषा शिक्षक का दायित्व गुरुत्वर और डैश है। केवल इसके आगे इधर देखते हैं, केवल यांत्रिक कौशल किसी जीती जागती भाषा का डैश नहीं हो सकते हैं। केवल संप्रेषण ही भाषा नहीं है। डैश के बिना कोई भाषा जीवंत नहीं हो सकती है। तो आप लोग इसको बताइएगा, किसमें जो पहला आपको दिया गया है डैश, उसमें क्या भरना चाहिए? तो पहला दिया गया है क्या है? फिर से पढ़िए इसे। आदमी की पहचान उसकी, तो आपको इधर बताना है कि आदमी की पहचान उसकी किससे होती है। तो आप लोग बताइए, जो 78 नंबर प्रश्न इसका आंसर। अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर सी, आदमी की पहचान उसकी भाषा से होती है, तो आपका आंसर सही। अब हम चलते हैं और देखते हैं जो आपको दूसरा दिया गया है। दूसरा है, और भाषा संस्कार से बनती है। जिसके जैसे संस्कार होंगे वैसे ही उसकी भाषा होगी। जब कोई आदमी भाषा बोलता है तो साथ में उसके क्या और होते हैं? आपको बताना है, साथ में उसके। आप लोग बताइए 79 नंबर प्रश्न। साथ में उसके, अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर 1, साथ में उसके संस्कार होते हैं, तो आपका आंसर सही। अब हम चलते हैं, देखते हैं जो आपको गैप नंबर 3 दिया गया है, उसमें क्या है? यही कारण है कि भाषा शिक्षक का दायित्व गुरुत्वर और क्या है? अब आपको इधर बताना है, जो प्रश्न नंबर 80 है उसका। तो अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वर डैश सरल है, तो आपका आंसर सही। अब हम चलते हैं, देखते हैं और आपको जो गैप नंबर 4 दिया गया है उसमें क्या भरना है। गैप नंबर 4 है, यांत्रिक कौशल किसी जीती जागती भाषा का डैश क्या होना चाहिए? आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 81। अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर 1, क्या जीती जागती डैश का उदाहरण है? तो आपका आंसर सही है। अब चलते हैं, देखते हैं जो आपको गैप नंबर 5 दिया गया है वह क्या है? केवल संप्रेषण ही भाषा नहीं है, आगे क्या होना चाहिए? केवल संप्रेषण ही भाषा नहीं है, आगे क्या होना चाहिए? प्रश्न नंबर 82 देखिएगा। अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर सी, जो प्रश्न नंबर 82 उसका आंसर सी होना चाहिए। संप्रेषण ही नहीं, आस्था, यहाँ पर आस्था
के बिना कोई भाषा जीवंत नहीं हो सकती, तो आपका आंसर थे। अब हम चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द चयन करें। आपको व्यथा की पर्यायवाची शब्द बताना है, तो आप लोग बताइए कि व्यथा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अगर आप इस प्रश्न का आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर बी, क्या व्यथा का पर्यायवाची पीड़ा होगा, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जूतियां चाटना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, तो आप लोग बताइए कि जूतियां चाटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अगर आप इस प्रश्न का आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर बी, व्यर्थ इधर उधर घूमना, यह जूतियां चाटना मुहावरे का अर्थ होगा, तो आपका आंसर सही है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, तो आप लोग पढ़िए कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, तो आप लोग पढ़िएगा, कालिदास कवियों डैश श्रेष्ठ हैं, तो आप लोग को डैश के स्थान पर क्या आना चाहिए, आप लोग भरिए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर किया है ऑप्शन नंबर बी, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, तो आपसे पूछा जा रहा है, डॉक्टर अब्दुल कलाम और मिसाइल एक दूसरे की पूर्वक हो गए हैं, तो आप लोग बताइए किसमें त्रुटि है। अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर सी, क्या पूरक हो गए हैं, गया है, गए नहीं, यहाँ पर जो गया दिया है सॉरी, तो पूरक हो गया है, इसमें त्रुटि है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। आपसे पूछा जा रहा है, आपसे तरुण का विलोम पूछा गया है, तो आप लोग बताइए कि तरुण का विलोम क्या होगा। अगर आप इस प्रश्न का आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर सी, क्या तरुण का विलोम वृद्ध होगा, तो आपका आंसर सही है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। किसान गगन की ओर निहार रहे हैं, तो आप लोग बताइए कि गगन को आपको प्रतिस्थापित करना है, आप लोग गगन को कीजिए। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसका आंसर कर दिए होंगे। अगर आपने इसका आंसर किया है ऑप्शन नंबर बी, क्या गगन को आप आकाश से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपसे पूछा जा रहा है, मैं इस कृपा के लिए उपकृत हूँ, क्या मैं इस कृपा के लिए उपकृत हूँ, तो आपको उपकृत हूँ को प्रतिस्थापित करना है, तो आप लोग कीजिए। तो अगर आप इसका आंसर कर रहे हो ऑप्शन नंबर जो इसका होना चाहिए वह होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, क्या कृतज्ञ, जो कृतज्ञ है वह इसका आंसर बनेगा। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। आपसे तम का विलोम पूछा जा रहा है कि जो तम है उसका विलोम क्या होगा, आप लोग बताइए। अगर आप इस प्रश्न का आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर बी, क्या तम का विलोम प्रकाश होगा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए खंड में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपको दिया गया है, उस बालक को पिटते देखकर मेरा हृदय पिघल गया, तो आपको पिघल को प्रतिस्थापित करना है, तो आप लोग पिघल को प्रतिस्थापित कीजिए। अगर आप इस प्रश्न का आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर ए, क्या द्रवित हो, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी आयु लंबी हो, के लिए एक शब्द क्या होगा, आप लोग बताइए कि जिसकी आयु लंबी हो। अगर आप इस प्रश्न का आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर बी, क्या दीर्घायु, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द दीजिए। नीचे लिखी हुई लाइन, जो कोई नीचे लिखी हुई लाइन होती है, क्या नीचे लिखी हुई लाइन नहीं, नीचे लिखी हुई के लिए एक शब्द क्या होगा, आप लोग बताइए। अगर आप इस प्रश्न की ओर देखते हैं और उसका आंसर देते हैं, तो इसका आंसर होगा नीचे लिखी हुई, इसे कहते हैं निम्नलिखित। तो आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आपसे केशव का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, तो आप लोग केशव का पर्यायवाची शब्द बताइए।
अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर डी, क्या गोपाल जो केशव का पर्यायवाची शब्द है वह गोपाल होगा, तो आपका आंसर सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तोता डैश में उड़ रहा है, तो आप बताइए कि तोता कहाँ पर उड़ रहा है। अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर ए, तोता आकाश में उड़ रहा है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आप लोग ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिएगा, फिर बताइएगा किस में सही लिखा हुआ है। तो अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर सी, क्या दुस्वप्न जो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है बिल्कुल वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध लिखा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अब आपको जो दिया गया है आप लोग यहाँ शुद्ध वर्तनी के चयन कीजिए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसका आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है दीर्घ श्वास, जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा है वह बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मुंह फुलाना का अर्थ व्यक्त करता है। तो आप लोग बताइए कि मुंह फुलाना का अर्थ कौन सा व्यक्त करता है। अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर ए, क्या अप्रसन्न होना, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो आप लोग बताइए किस में त्रुटि है। अगर आप इस प्रश्न का आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर जो बी है, क्या सबसे पुरानी, तो आपका आंसर सही है। चलिए आज का चैलेंज प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तुम्हें रोटी खाने, क्या तुम्हें रोटी खानो है, खानो नहीं, यहाँ पर खानी है। तुम्हें रोटी खानी है डैश चावल के साथ, तो आप लोग को बताइए डैश के स्थान पर क्या आना चाहिए। ये आज का चैलेंज प्रश्न है, तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और हम आने वाली वीडियो में आपका नाम सबसे पहले शो करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी, आप लोग हमें पहले ये बताइए कि आज आपके 25 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं और एसएससी जीडी में जो पेपर पूछने का ट्रेंड है वह कैसे है आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले अब आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।